यूपी में लगातार जिस तरह से पुलिस प्रशासन को छूट मिल गई है हत्याएं करने की, साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि एक दलित की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, अब एक ब्राह्मण की पुलिस कस्टडी में मौत है। तो आइए हम जानते हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी से, जो कि आज हमारे साथ हैं, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पुलिस कस्टडी में ही हत्याएं क्यों हो रही हैं? क्या लगता है आपको सर, इसके पीछे क्या कारण है? शक मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का बयान आया था, बटोगे तो कटोगे। जी। उसी दिन शक हो गया था कि अब नंबर जो है ब्राह्मणों का है। कुछ तो दंगे फसाद की भेंट चढ़े, जैसे राम गोपाल मिश्रा बहराइच में। जी जी। उसके बाद मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो जा रही है। पुलिस इतना पीट रही है, इतनी बेलगाम हो गई है जब से योगी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ। लगभग 900 ब्राह्मणों की जो है हत्या पुलिस के मार्फत करवा दी गई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये ब्राह्मण बड़ी विद्वान कौम मानी जाती है, लेकिन मैं वर्तमान में समझ रहा हूं कि ब्राह्मण जब से आरएसएस और बीजेपी के झांसे में आया है, तब से इनका पतन शुरू हो गया है। क्योंकि बीजेपी से आप विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते, बीजेपी से आप बेरोजगारी पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बीजेपी से आप या बीजेपी के नेताओं से आप किसानों की समस्या पर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो तो खुद हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं और हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। भाई बलि तो का बकरा कौन कोई बनना चाहिए? पंडित जी बने, ब्राह्मण देवता बने, या यादव जी ओबीसी वाले बने, या दलित बने। वोट लेने के लिए सब हिंदू होते हैं और वोट का समय समाप्त होता है तो ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं। वहाँ ठाकुरों की सरकार चल रही है। अच्छा। एक भी ठाकुर की हत्या योगी सरकार में पुलिस कस्टडी में हुई हो तो बता दें। कुल मिला करके योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ब्राह्मण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं और साथ ही साथ महिला विरोधी भी हैं। वो तो आपको जिस दिन सरकार चेंज हुई, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से विधवा आलाप पार्लियामेंट में किए थे, इनके साथ भी वही होगा। अगर ईमानदारी से रजिस्ट्री चेक करा ली जाए गोरखपुर की, तो किस तरह से इन्होंने ट्रस्ट के नाम पर जमीनें हथिया रखी हैं, औने पौने दाम पर डरा धमका करके। गोरखनाथ मंदिर इनके हाथ से जो निकलता है तो ये रोड पे आ जाएंगे। और ये जो जितने भी भगवाधारी हैं, ये अपनी दुकानदारी चलाते हैं और भगवा वस्त्र के में छुपे हुए ये आताताई हैं। ये हिंसक जानवर से कम नहीं है। तो भगवा वस्त्र अब पाक नहीं रहा कि अब कोई भी मतलब पहन सकता है ऐसा? पहले तो सिर्फ ब्राह्मण। अच्छा ही बताइए, आसाराम, राम रहीम, रामपाल, चिमयानंद, ये जितने बलात्कारी पकड़े जाते हैं भाजपा और आरएसएस से रिलेटेड क्यों होते हैं? जितने भी आताताई सीआईए आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं वो भाजपा और आरएसएस से ही ताल्लुक रखने वाले क्यों होते हैं? इन्हीं के आईटी सेल का था जो बीएचयू में 4 बच्चे जो है लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। मणिपुर में इनकी सरकार है, महिलाओं का यौन शोषण हो रहा। कारगिल के योद्धा की बीवी को सरेआम रोड पर नंगा घुमाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और देश का प्रधानमंत्री बेशर्मी से चुप मौन व्रत धारण कर ले रहा। आप मुझे बता दीजिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित रहेगा? अब तो पुलिस लाकअप का नाम बदल करके कत्ल खाना रख देना चाहिए, जहां पे लोगों की हत्या है। पुलिस निरंकुश हो गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम कर रही है। मुझे बता दीजिए, इनका एक ठाकुर एसटीएफ का एक यादव लड़के को पकड़ करके अब गोली मार देता, उठा करके मारता है और चप्पल में इनकाउंटर कर रहा। इतना बड़ा अचूक निशानेबाज है। पुलिस अब लंबी डीजीपी है। पुलिस को छूट दी किसने? मुद्दा ये योगी आदित्यनाथ ने दिया है।
क्यों? अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कि आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो। बीजेपी वाले अगर आंदोलन करें, दंगा फसाद फैलावे जैसे बहराइच में, तो ये जो है उनको संरक्षण प्राप्त करे, पुलिस का संरक्षण बर्दाश्त प्राप्त रहे। लेकिन अगर अपनी जायज मांग उठाते हैं, जनता जायज मांग उठाती है, शिक्षक जायज मांग उठाता है, किसान जायज मांग उठाता है, तो उनके ऊपर आंसू गैस और गोलियां की बौछार की जाए। वो दिन दूर नहीं, 84 हमने देखा है। शायद योगी आदित्यनाथ को 84 याद नहीं होगा। इसी तरह से अकाली दल की सरकार में पंजाब की पुलिस निरंकुश हो गई थी और जनता का शोषण कर रही थी। मजबूरन पंजाब की जनता ने हथियार उठा लिया और उसका नतीजा हुआ कि पंजाब पूरा जल गया। तमाम नौजवान मारे गए, तमाम पुलिस वाले मारे गए, सेना को दखलंदाजी करनी पड़ी और देश की एक मजबूत प्रधानमंत्री आतंकवाद की भेंट चढ़ गई। क्या उत्तर प्रदेश को ये सीरिया बनाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ या मोहन भागवत? वो तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, योगी तो ये बयान दे रहे हैं। योगी के चपरासी है हिंदू समाज, ब्राह्मण उनका नौकर है। आप बताओ ये हैं क्या? ये ब्रह्मा है, यमराज है, क्या है? वो तो धर्म के ठेकेदार भी बन गए। कोई धर्म का ठेकेदार नहीं, बहुरूपिया है और ये भगवा आतंकवादी हैं सब, बाकी कुछ नहीं है ये। आप बताइए, इनका एक कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहा। बिहार की जनता ऐसे गिरिराज सिंह जैसे 2 टके के आदमी लुच्चे को कम से कम बिहार की जनता जूते चप्पल से स्वागत करे। आप बिहार की शांति में खलल डालना चाहते हो? शर्म नहीं आती है? हिंदू तुम्हारे बाप की जागीर है। आप बताइए, गिरिराजवा के आंदोलन में उसका बेटी बेटा, उसकी बीवी बच्चे हैं शरीक, या किसी भी भाजपा विधायक के बच्चे हैं शरीक ऐसे आंदोलनों में? उन्होंने तो सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ी बैठ करके। उतना बड़ा ढोंगी, उतना बड़ा दुष्ट आदमी, उतना बड़ा नीच पृथ्वी पर ढूंढे नहीं मिलेगा। शकल सूरत से आप नहीं देखते हैं कि हैवान शैतान का शकल है उसकी? बुढ़ापे में अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। गिरिराज सिंह जैसे जितने भी भाजपाई नेता। आपको नहीं लगता कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए ये बयान देना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया है उनके लिए कि मुसलमान? अरे बीजेपी में सब बेशरम लोग बैठे हुए हैं। कोई नेता है ढंग का बीजेपी में? शरद पवार साहब ने कहा था, बयान दिया था कि जब देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो तो उस देश का कल्याण, उस देश का पतन नजदीक ही समझना चाहिए। तो भारत अपने पतन की तरफ बढ़ रहा। अच्छा, चलिए अब हम वापस अपने पहले मुद्दे पे आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। पुलिस कस्टडी में हो रही मौतें, चाहे वो दलित की हों, मुस्लिम की हों, खासतौर पर बहुजन समाज 90% पुलिस स्टेशनों में मतलब है और उसको अंदर किया गया है और वहाँ पे उनकी मौत है। ये कितना बड़ा, और आप तो खासतौर पर आप देख रहे हैं ब्राह्मण की भी मौत हुई है, ये कितनी बड़ी मतलब विविधता है, कितनी बड़ी समस्या आपको? देखिए, अब वो दिन दूर नहीं है कि भाजपा के नेता वोट मांगने पब्लिक के बीच नहीं जा पाएंगे। जनता अब इनको सबक सिखाने के मूड में आ गई है। अरे भाई, वैसे भी मर रहे हैं, बेरोजगारी से मरेंगे, तुम्हारे गुंडे हमारा जो शोषण करेंगे तो हम लड़ के मरेंगे। अब वही रास्ता अख्तियार करने का मतलब है। कैसे लड़ेगा ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण समाज बुद्धि विवेक से लड़ेगा। अच्छा। और इनको सबक सिखा के मैं, जो ओरिजिनल ब्राह्मण होगा, असली ब्राह्मण, वो बीजेपी का बहिष्कार करेगा, आरएसएस का बहिष्कार करेगा। और इसी तरीके से बहुजन समाज के लोगों को भी बहिष्कार करना चाहिए बीजेपी वालों का। इसी तरीके से मुस्लिम ओबीसी के लोगों को भी बीजेपी के नेताओं से का बहिष्कार करना चाहिए। यही जनहित में, यही देश हित में जायज है। थैंक यू सो मच।